हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के फर्स्ट चैप्टर के राष्ट्रीय आय में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग से है कि एक लेखा वर्ष में जितने भी अंतिम वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और सेवाएं हुई हैं उनके जो मूल्य है उनके योग को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उनकी कीमतों से गुणा करके किया जाता है। जो अंतिम वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और सेवाएं हैं उनकी जो कीमतें उनसे गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा दीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय से अभिप्राय एक देश के निवासियों की औसत वार्षिक आय से है कि एक देश में एक व्यक्ति एक वर्ष में कितने पैसे कमाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। इसको फॉर्मूले के रूप में समझे तो कैसे, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन में जनसंख्या। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, राष्ट्रीय आय अपॉन में जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित करने वाले दो कारक कौन से हैं। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की पहला तो है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और दूसरा है जनसंख्या में परिवर्तन। ये दो हैं, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और जनसंख्या में परिवर्तन। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का आकलन किस प्रकार किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन में जनसंख्या। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन में जनसंख्या, इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक राष्ट्रीय आय अथवा चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं कि हमें बताना है मौद्रिक राष्ट्रीय आय और चालू कीमतों की राष्ट्रीय आय से हम क्या समझते हैं। मौद्रिक राष्ट्रीय आय अथवा चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय से आशय वर्ष में प्रचलित कीमतों के आधार पर आंकलित उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य से है कि एक वर्ष में जो भी कीमत प्रचलित है उस पर जो भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पन्न हो रही हैं उनके मूल्य, जो भी उनका मूल्य है ना, उससे संबंधित है ये कि उनके जो मूल्य है कब, एक प्रचलित वर्ष की कीमत पर। आप सपोज करो कि जैसे आप टॉयज़ बनाते हो, कोई भी टॉयज़ बनाते हो और उसका एक वर्ष, इस वर्ष उसका जो मूल्य है वो 15 रुपये है, तो जो उसका जो मूल्य इस वर्ष 15 है ना, उससे संबंधित है मौद्रिक राष्ट्रीय आय या चालू कीमत। अगर वो अगले वर्ष 20 रुपये हो जाएगी ना, तो हम 15 नहीं गिनेंगे, उसे 20 रुपये गिनेंगे मौद्रिक राष्ट्रीय आय में या चालू कीमतों में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय बराबर वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं गुणा वर्ष की चालू कीमतें। तो ये इसका फॉर्मूला है कि जितनी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उससे गुणा किसकी करनी है, जो भी इस वर्ष में उत्पादित वस्तुएं उनसे गुणा, जो भी इस वर्ष में चालू कीमतें उनसे इसमें गुणा करनी है। जैसे आपने 5 टॉयज़ बनाए और एक टॉयज़ की कीमत इस वर्ष कितनी है, 20 रुपये है, तो 20 रुपये उससे गुणा कर देंगे, 20 रुपये उससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। अब हमें बताना है स्थिर कीमत से राष्ट्रीय आय पे हम क्या समझते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, चालू कीमत, पर अब हमें क्या बताना है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से हम क्या समझते हैं। तो चालू की कीमत पर राष्ट्रीय आय से आशय एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार वर्ष की कीमतों पर आंकलित मूल्य से है। मतलब कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से क्या आशय है कि उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार वर्ष की कीमतों पर आंकलित मूल्य से है। सपोज करो हमें किसी
देश की वो निकालनी है कि 2003 में उसकी स्थिर राष्ट्रीय आय कितनी थी। तो एक टॉयज़ था जिसकी कीमत जिसको हमने 20 टॉयज़ बेचे थे और उस समय उसकी कीमत कितनी थी, उस समय उसकी कीमत थी 5 रुपये और हमने कितने टॉयज़ बेचे थे, 20 टॉयज़ बेचे थे। तो 20 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो उस समय कितनी थी, 100। स्थिर कीमत राष्ट्रीय आय कितनी थी उस समय, 100। तो आधार वर्ष का देखते हैं हम, जिस वर्ष का निकाल लेना उस वर्ष का देखते हैं। जैसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं कि उस वर्ष में जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और सेवाएं हुई हैं, और आधार वर्ष की कीमतें, जिस वर्ष का हम देख रहे हैं उसमें उस वस्तु की कीमतें या सेवाओं की कीमतें क्या थी उनसे गुणा करना है, जिससे हमारा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है। अब हमें बताना है वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय से अर्थ किसका है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से। जो भी स्थिर कीमतों की राष्ट्रीय आय है वही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय कैसे सृजित होती है। आय का सृजन कैसे किया जाता है, कैसे सृजित होती है, आय कैसे प्राप्त होती है, उत्पादन द्वारा, कि हम जो भी वस्तुएं उत्पादन करते हैं और उनको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसी से तो हमें आय प्राप्त होती है। तो वही आय हो गई हमारी। आय ऐसे सृजन होती है कि हम जो भी वस्तुएं उत्पादन करते हैं और उन्हें सेल करते हैं, तो उससे हमारी एक आय जनरेट होती है। आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।